हमें हदीस बयान की यकूब बन इब्राहीम ने, इनको इब्न अलैहि ने, वो अब्दुल अजीज़ बन सुहैब से रवायत करते हैं, वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, और हमको आदम बिन इब्बी अयास ने हदीस बयान की, इनको शोबा ने, वो क़तादा से नकल करते हैं, वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक इसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। सही अल बुखारी हदीस नंबर 15 किताब ईमान के बयान में। सही अल बुखारी 16 बुक 2 हदीस नंबर 9। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। बुखारी 17 सही अल बुखारी हदीस नंबर। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। अल बुखारी 19 किताब ईमान के बयान में हदीस नंबर 12। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही अल बुखारी 20 हदीस नंबर 13 किताब ईमान 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह, हम लोग तो अब जैसे नहीं हैं, अब तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़ज़िशें मुआफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा इसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। सही अल बुखारी 21 किताब ईमान के बयान में हदीस नंबर 14। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पालेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके मासवा से ज़्यादा अजीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से निजात दी हो, फिर दोबारा कुफ्र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही अल बुखारी 22 किताब ईमान के बयान में हदीस नंबर 15। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ रावी को शक हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है? वोइब ने कहा कि हमसे उम्रों ने हाके की बजाय हा और खरदिलमन ईमान की बजाय खरदिलमन खैर का लफ्ज़ बयान किया।